2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव में ये मतदाता सूची का इस्तेमाल किया जाएगी। इसलिए वो हम लोगों का कितना भी योग मतदाता है उनका सबका नाम दर्ज करते हुए उसमें कोई त्रुटि होगी मतलब उसे सुधार करते हुए एक समावेशी मतदाता सूची का निर्माण करना है। इस कार्यक्रम में मुख्य तिथि कुछ है, उसी के बारे में पहले बता देंगे आपको। कल 27 अक्टूबर का ड्राफ्ट एप्लीकेशन होगी। 28-29 2 दिन स्पेशल कैंपेन डेट होगा। उसी दिनों में सभी बूथ पर बीएलओ उपस्थित होकर सभी मतदाता का कितना भी सेवा है, नाम दर्ज करना, उनका मतदाता सूची में कोई त्रुटि होगा मतलब उसको सुधार करना, उनका एपिक कार्ड पुराना होगा मतलब उसको सुधार करना, सभी संबंधित फॉर्म प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद 4-5 का फिर दोबारा करेंगे। 27, 28, 29 लगातार 3 दिन सभी बूथों पर बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर उपस्थित होकर सभी मतदाता का सेवाएं करेंगे। फिर उसके बाद 4-5 को 3 में भी बैठ के करेंगे। 27 से दावा आपत्ति का पीरियड शुरू हो रही है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड शुरू हो रही है, वो 9 दिसंबर तक चलेगी। 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक सभी दावा आपत्ति प्राप्त किया जाएगी। उसका 26 दिसंबर तक डिस्पोजल करते हुए 5 जनवरी को फाइनल रोल पब्लिश किया जाएगी। कमीशन का निर्देश में समावेशी मतदाता सूची निर्माण हेतु 5 दिन विशेष अभियान कराई जाएगी। 28 नवंबर को कितना आदिम जनजाति का गांव है, सभी गांवों में स्पेशल कैंपेन करते हुए एक आदिम जनजाति का व्यक्ति है, उनका 18 का उम्र हो गया, उनको मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए काम किया जाएगी। 29 को कितना भी शहरी क्षेत्र में, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में होमलेस पीपल होंगे, उनका वो एलिजिबल वोटर है, होमलेस है, उनका कहीं जहाँ पर पुल के नीचे में कुछ जहाँ पर रहता है, उनको अपने मकान नहीं, उन्हीं का हम लोग चिन्हित करते हुए उनका भी अधिकार है, उसी का अधिकार का प्रयोग करने के लिए उनका मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए काम किया जाएगी। उसका भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर उसका फॉलो करते हुए हम लोग करेंगे उसी का। 30 नवंबर को हाउस टू हाउस सर्वे करते हुए कितना भी 80 उम्र का ऊपर सीनियर सिटीजन है, उनका घर घर जाकर हम लोग उनका चिन्हित करते हुए उनका नाम दर्ज करने के लिए काम करेंगे। एज का वो थोड़ा सीनियर सिटीजन का उनका बेटा बेटी के साथ में जाने के लिए समय हो जाती है, कभी कभी अपने पूर्व जगह छोड़कर शिफ्ट करके नया जगह पर चल जाता है उसी में, इसे उसके एक स्पेशल कैंपेन का आवश्यक पड़ जा रही है। इसलिए उसी का फोकस करते हुए 30 नवंबर को सभी घर पर जाके 80 की उम्र का ऊपर कितना भी वृद्ध व्यक्ति है उनका हम लोग नाम दर्ज करने के काम करेंगे। 2 दिसंबर का उसी दिन में कितना भी ट्रांसजेंडर का व्यक्ति है, सेक्स वर्कर्स है, उनका चिन्हित करते हुए उनका नाम दर्ज करने के लिए काम किया जाएगी। उसमें कुछ एनजीओ काम करता है, कुछ गुरु जी लोग काम करता है, उन्हीं का चिन्हित करते हुए वहाँ पर हम लोग जाके उनका आइडेंटिफाई करते हुए उनका नाम दर्ज करने के लिए काम करेंगे। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर
पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, उसी दिन में कितना दिव्यांग मतदाता है उनका हम लोग चिन्हित करते हुए उनका घर जाके उनका नाम दर्ज करने का काम करेंगे। साथ ही साथ मतदाता सूची में उसी तरह के व्यक्ति का हम लोग फ्लैगिंग भी करेंगे ताकि वोटिंग का दिन में उनका हम लोग आवश्यक सहयोग करा सकते हैं। अभी कमीशन का निर्देश में उनका बूथ तक आने जाने के लिए भी व्यवस्था करने के लिए दिया हुआ है। साथ में उनका बूथ में क्यू में रहने के लिए आवश्यक नहीं, सीधे अपने हेल्प डेस्क में आके सीधे वोट जाने की जा सकते हैं, उसी का भी सुविधा है। वो सब सुविधा देने के लिए उनका चिन्हित करने के लिए आवश्यक है, ताकि कमीशन का निर्देश है एक इंक्लूसिव मतदाता सूची निर्माण करना है। साथ ही साथ दिव्यांग के लिए भी है, 80+ उम्र का भी है, वो दोनों का करने के लिए प्रोविज़न है। इसी बार उसी का भी हम लोगों का होम वोटिंग का भी प्रोविज़न है, वो भी हम लोग समय पर बताएंगे। अभी मतदाता सूची निर्माण में उनका मार्क करना बहुत आवश्यक है ताकि समय पर उनका सुविधा हम लोग दिया जा सकता है। 80+ उम्र का कितना भी वोटर है, कितना दिव्यांग वोटर है, उनका हम लोग चिन्हित करते हुए उनके लिए हम लोग आइडेंटिफाई करना आवश्यक है, उसी कारण से हम लोग उस काम करेंगे। इसी बार आप लोग जानता है उसमें बूथ का रेशनलाइज की गई थी। झारखंड में कुल 95 नया बूथ बनाया गया, वो भी सूची आपके पास दिया हुआ है। उसी तरफ से 38 बूथ का मिर्ज की गई, वो कम वोटर का कारण एक ही जहाँ पर ज़्यादा बूथ है उसका आवश्यक नहीं था, उसी का मिर्ज की गई थी। इस तरफ से पहले हम लोग का जहाँ पर 29,464 बूथ था वो बढ़ाकर 29,521 बूथ, ज़्यादा संख्या नहीं, बहुत कम संख्या में बूथ बढ़ा। उस तरफ से 378 बूथ का बिल्डिंग जर्जर होने के कारण दूसरा बिल्डिंग उसी लोकेशन में ही दूसरा बिल्डिंग में परिवर्तन की गई थी उसमें। इसी बार एक नया व्यवस्था की गई, 18 से उम्र होने वाला वो बूथ में आने के लिए थोड़ा सा समय लगती है, मतलब मतदाता सूची में आने के लिए नाम लग सकते हैं, उनका नाम समय पर दर्ज नहीं करता है। इसी कारण से कितना भी विद्यालय में वो स्टूडेंट है जिनका उम्र 1/10/2024 को 1/10/2024 को 18 होने वाला है, सबको हम लोग प्री फिल्ड फॉर्म 6 बनाकर सभी क्षेत्र में दिया चुका है। उनका सभी स्कूलों में जाकर उनका आवेदन बाकी भरने के लिए काम किया जा रहा है। 1/10/2024 को कितना स्टूडेंट है, उनका उम्र 18 हो जा रहा है, उन्हीं का सबका दर्ज करते हुए उनका कराई जाएगी। इसमें आप भी अवगत, अभी 4 क्वालिफाइंग डेट हो गया। पहले ये क्वालिफाइंग डेट था 1 जनवरी का आधार पर कराया जाता है, अभी 4 क्वालिफाइंग डेट 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। उसी में 18 उम्र आएगी, मतलब उनका नाम दर्ज किया जाएगी। उनका उम्र ऐसे ही उसी 4 क्वालिफाइंग डेट में कराया जाए, उसी हिसाब से उनका रोल में नाम अपडेट करता जाएगा उसको। इसलिए एक मतलब जो अगले 1 अप्रैल को 18 होंगे उनका भी नाम एडवांस एप्लीकेशन लिया जाएगी, उनका नाम एंट्री कराया जाएगी, उनका एक अलग बकेट में ERO नेट में डेटा रहेगी। उनका ऐसे ही 1 अप्रैल में उनका प्रोसेस करते हुए उनका मतदाता सूची में नाम दर्ज करते हुए उनका वोटर कार्ड इश्यू कराया जाएगी। किसी का उम्र 1 जुलाई में 18 हो रहा है, उनका भी एडवांस एप्लीकेशन लिया जाएगी, उनका नाम दर्ज करते हुए हम लोग उनका ऐसे ही 1 जुलाई में 18 हो जाती है, उनका वो नाम दर्ज करते हुए उनका मतदाता सूची में दिया जाएगी। उसी तरफ से 1 अक्टूबर का भी कार्यक्रम दिया जाएगी। पहले 1 डेट लिया जाता था 1 जनवरी, अभी 4 डेट का माध्यम से कराया जा रहा है। इसमें एक हम लोग का अभी विशेष अभियान इसी बार कराया जा रहा है। पहले लैमिनेटेड ब्लैक एंड वाइट मतलब AP कार्ड मिलता था, वो लगभग 20 साल पहले बंद हो चुका है। 20 साल से अभी कलर PVC कार्ड में दिया जा रहा है। ये 20 साल का पुराना AP कार्ड रखा, मतलब उनका उसी मतदाता सूची में फ़ोटो भी 20 साल का पुराना है, मिनिमम 20 साल का पुराना है। 20 साल में चेहरा में बहुत परिवर्तन हो जाती है, कभी कभी उसमें पहचान करने में दिक्कत हो जाती है उनका, इसलिए उनका ऐसा किसी का पास भी पुराना PVC AP कार्ड मतलब लैमिनेटेड AP कार्ड होगा, वो नया फ़ोटो
फॉर्म 8 का माध्यम से भरते हुए उनका नया एपी कार्ड करने के लिए अभी इसी बार कराया जा रहा है, ताकि वो मतदाता सूची बहुत अच्छा तरफ से गुणवत्ता सूची होगी, उनका आइडेंटिफाई करने में भी दिक्कत नहीं होगा। इसी बार हम लोगों का बीएलओ के साथ में प्राउड ऑफ माई बीएलओ करके एक स्पेशल कैंपेन कल कराया जा रहा है। सभी पदाधिकारी सब जाएंगे बीएलओ, उसमें आप लोग से भी अनुरोध है, आपका बीएलओ के साथ में फ़ोटो खिंचवा सेल्फी खिंचवा के आपका सोशल मीडिया में, फेसबुक में, ट्विटर में कराया जाए, उनका भी एक अच्छा मौका किया जाए। इसमें कितना भी झारखंड में कितना भी एमएलए एमपी है, उनसे भी मेरा अनुरोध है, वो भी अपने बीएलओ के साथ में फ़ोटो खींच के उसमें अपने फेसबुक सोशल मीडिया में करें। हम लोग भी जाएंगे, डीसीबी से भी अनुरोध किया हुआ, मैं भी अपने भी कुछ जाएंगे, उनके एक मनोबल बढ़ाने के लिए। वो बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। अभी हम लोग का झारखंड में भी एक कैब सर्वे की गई थी, उसमें बहुत क्लियर कट आया बीएलओ का काम बहुत महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। इसलिए उनका वर्क रिकग्नाइज करने के लिए एक प्राउड ऑफ माई बीएलओ करके कैंपेन कल 11 बजे से 12 बजे हम लोग सभी सोशल मीडिया में कर रहे हैं हम लोग उसी को। और एक इशू हम लोग का सामने आ रहा है, आप लोग का सामने माध्यम से हम लोग को मतदाता सूची में कितना भी व्यक्ति कुछ मृत्यु हो चुका है, उनका डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त होने में कोई दिक्कत हो रही है। अभी इसी बार इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर में बिना डेथ सर्टिफिकेट का, बिना उनका नाम डेथ एंड बर्थ रजिस्टर का उनका डिलीशन नहीं होती है। उसमें कुछ परिवार में उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत हो रही है, कारण उनका द्वारा आवेदन नहीं दिया जा रहा है। उनका द्वारा आवेदन के समय में एक एफिडेविट देना पड़ती है, कानूनी की प्रक्रिया है, वो आपका माध्यम से अनुरोध है। हम लोग अभी सभी डीसी, सभी ईआरओ, एआरओ उसके लिए अपने मृत्यु प्रमाण पत्र करने के लिए तैयार है। वो आपका लंबा समय के लिए आपका यूज़ में रहेगी, इसलिए इसी बार आपको देंगे, हम लोग स्पेशल कैंपेन करके करवा लेंगे। अर्बन एरिया में अभी भी बहुत वोटर मिसिंग है, उनका भी हम लोग स्पेशल कैंपेन करके कराया जा रहा है। इसी बार हम लोग उसके लिए भी स्पेशल कैंपेन कर रहे हैं। तो आपका माध्यम से सभी अर्बन वोटर से अनुरोध है, आप घर बैठे हुए आपका वोटर हेल्पलाइन ऐप है, वोटर पोर्टल है, उसका माध्यम से आप अपने नाम का दर्ज करा सकते हैं, ताकि समय पर आपका इलेक्शन होगी, मतलब ये मोटा मोटी हम लोग अभी का निर्धारित समय है अप्रैल मई में होगा, उसी समय तक आपका सभी कार्ड प्राप्त होते हुए आपका वोटिंग के लिए आप तैयार हो पाएंगे। कुछ डेटा है अब आपके पास दिया हुआ है उसी में। इसी बार हम लोग के पास लगभग 2.5 करोड़ वोटर है। उसी डेटा में हम लोग को देखेंगे, मतलब अनदर लगभग 7.5 लाख नेट एडिशन का आवश्यक पड़ जा रही है। उसी के लिए इसी बार कैंपेन किया जा रहा है। हम लोग का जेंडर रेशियो में बहुत अच्छा बढ़ोतरी हुई। अभी जेंडर रेशियो है प्रोजेक्शन के अनुसार 961 है, 954 तक महिला वोटर का संख्या है, हम लोग का संख्या में बढ़ गया। अभी ईपी रेशियो देखेंगे, इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो, उसका हम लोग पॉपुलेशन देखता है, उसमें कुछ कमी है, लगभग 4% का कमी है। उसका भी इसी कैंपेन के अनुसार हम लोग को पूरा करना है। अभी हम लोग का पास मार्क किया हुआ बिडब्ल्यूडी वोटर्स है 3.32 है, उसमें भी बढ़ोतरी करने के लिए आवश्यक है। वो डेटा मैं आपका सामने रख रहा हूँ। इसलिए आपसे सहयोग आवश्यकता है कि सभी वोटर के साथ में आप ये मैसेज कम्युनिकेट कर लें। 27 से प्रोग्राम शुरू हो रही है, 27, 28, 29 को लगातार 3 दिन बीएलओ अपने बूथ में रहेंगे, अपने जाके अपने नाम का दर्ज करके कोई भी सुविधा होगा वो प्राप्त कर लें। वो 27, 28, 29 छूट गया, मतलब 4-5 तारीख को वो आएंगे, वहाँ बूथ में रहेंगे, वहाँ पर कर लें। इसी बार बीएलओ सभी घर पर जाएंगे, एक होम टू रोल वेरिफिकेशन करेंगे। आप भी जानता है उस पर जुलाई महीने में बीएलओ एक घर पर जाके अपने स्वयं सर्वे किया था, उसमें रोल से आपका होम का सर्वे किया था, पन्ना वेरिफिकेशन कराया था। इसी बार होम टू रोल वेरिफिकेशन करेंगे, वो 27 अक्टूबर से शुरू होकर 9 दिसंबर तक। इसलिए सभी मतदाता से मेरा अनुरोध है, झारखंड का सभी नागरिक से अनुरोध है, आप बीएलओ अपने घर पर आएंगे तो उनका भी आप आवश्यक सहयोग करें। एक देश के लिए बहुत बड़ा काम है वो लगा हुआ, उनको आपसे अपेक्षित है उनका भी कोई भी क्वेश्चन जवाब पूछा जाता है उसका जरूर जवाब दें, उनका सहयोग करें, ताकि हम लोग का एक त्रुटि रहित समावेशी मतदाता सूची हम लोग निर्माण करने के लिए आपका सहयोग आवश्यक है। और कुछ है?
बहुत सर एक सवाल है, हाँ बताइए। ये वेरिफिकेशन के दरमियान ये जो BLO द्वारा इतना एब्सेंट किया गया ये किस तरह से मतलब इसका देखिए उसमें एब्सेंट मतलब वो अपने घर से छोड़कर दूसरा जगह पर काम के लिए चला गया, उनका नेटिव प्लेस वहीं पर है। कुछ आदमी अपने परमानेंटली घर शिफ्ट करके दूसरा जगह पर चले गया, उसी व्यक्ति का चिन्हित किया हुआ है उसको। उनके लिए एक रास्ता है, अपने नया जगह पर फॉर्म 8 प्राप्त दर्ज करवा लेंगे, वहाँ पर पुराना शिक्षिका दे देंगे, ऑटोमेटिकली फॉर्म 7 क्रिएट हो जाते ऑटो डिलीशन के लिए। उसी के लिए ये काम करना आवश्यक है। उसमें लास्ट में इलेक्शन का अभी नहीं करेंगे, मतलब लास्ट में हम लोग एक AST लिस्ट करके बनती है, लास्ट मिनट में करती है, इसलिए अभी कितना परमानेंटली शिफ्ट हो गया, अपने एक नया फॉर्म 8 दर्ज करवा देंगे नया जगह पर, ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से पुराना डिटेल दे दें, वहाँ पर ऑटो डिलीशन के लिए भी व्यवस्था किया जाता है। उसको एक ऑटो डिलीशन फॉर्म 7 क्रिएट हो जाते, उसी हिसाब से करा सकते हैं। इसका भी चिन्हित करके करने के लिए आवश्यक है। और ये जो दिव्यांग मतदाता है हाँ, वो 2023 की तुलना में 2024 का जो अभी ड्राफ्ट वाला है उसमें कमी आएगी, कमी हो रही है, 20,000 कमी हो रही है। ये कमी हो रही है मतलब उसमें कमी केवल एक ही कारण से हो सकता है, डिलीशन का कारण। वो पहले से आपका वो पहले दिव्यांग था, उनका अभी नहीं है, उसी को अभी नया चिन्हित करके करवाने के लिए हम लोग भी फोकस उसी कैंपस में करवा रहा हूँ उसको। मतलब संख्या कम हो रही है, ये भी हम लोग का भी एक चैलेंज का पॉइंट अभी पहले ज़्यादा हुई थी, अभी थोड़ा सा कम हो रही है। दूसरा जगह पर उनका टैगिंग का रिमूव करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं, उनका केवल उनका डिलीशन कारण मतलब उसका ज़्यादा डिलीशन हुआ उनको, मतलब उनका मृत्यु उचित अन्य कारण से उनका डिलीशन हुआ, उसी कारण से कम हो रही है। उनका डी फ्लैगिंग करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है उसमें, तो डिलीशन मतलब डेथ हो रही है, फॉर्म 7 उसका ज़्यादा प्राप्त हो रही है। नहीं वो थोड़ा सा बड़ी, मतलब ज़्यादा हम लोग का झारखंड में ट्रांसजेंडर करके ज़्यादा आइडेंटिफाइड नहीं है, बहुत कम है, उसका थोड़ा सा बड़ी 3-4 वोट ऐसे करके बड़ी, ज़्यादा संख्या में नहीं है, 10 बड़े हैं, बहुत कम संख्या है। डेथ सर्टिफिकेट का जो मामला है क्रॉस चेक है क्या? देखिए नॉर्मली इलेक्शन ईयर में देखिए तो ये मैंडेटरी बनाया जाता है। इलेक्शन ईयर में हम लोग को कोई डिलीशन करना है, उनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं मतलब उनका नाम डेथ हो गया करके डेथ एंड बर्थ का रजिस्टर होता है, उसमें एंट्री होना चाहिए, उसी के आधार पर डिलीशन होती है। उसका एक ये सेफगार्ड क्यों रखा जाती है, गलत डिलीशन नहीं हो, एक व्यक्ति भी गलत डिलीशन नहीं हो जाना चाहिए, उसी के लिए ये प्रोसेस रखा जाती है। नॉन इलेक्शन ईयर में वो सिवमोटो डिलीशन का प्रोविजन है, वो कानूनी प्रक्रिया भी है, फिर भी इलेक्शन ईयर में वो ज़्यादा फोकस करते हुए हम लोग इसका फोकस करता है। इसी कारण से हम लोग का कितना भी वो व्यक्ति है, वो नागरिक है, उनसे अनुरोध है आप अपने एप्लीकेशन दे दें, हम लोग प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके आपको डेथ सर्टिफिकेट भी इशू करवा देंगे। ये डिलीशन का काम क्या प्रक्रिया होती है वो भी हम लोग पूरा करते हैं। सर ईयर ऑन ईयर अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो नंबर ऑफ वोटर्स कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो आपको लास्ट पन्ना में आ जाएंगे, आपका वो क्लियर कट मिलेगी, उसी में आपका वो पॉइंट नंबर 20 में आएंगे, उसमें आपका 2018 से कितना बढ़ते जा रहा है वो आपका मिलेगी। आपका 2018 में 0.59 बढ़ी, उसके बाद 2019 में वो 1%, 19 में फिर उसके बाद एक स्पेशल होती है उसमें 0.86 है, फिर उसके बाद तो लगभग 2% का हिसाब से बढ़ते जा रही है। अभी मतलब ये दिक्कत है, वो BLO भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, पहले के हिसाब से पिछले 3 रिविजन में बहुत काम करके बहुत वोटर का जोड़ने के लिए काम किया, उस हिसाब से EP रेशो भी बढ़ते जा रहा है। फिर भी हम लोग का भी एस्टिमेशन और भी कुछ वोटर छुटा हुआ है। हम लोग अभी कैप सर्वे किया था झारखंड में, वो अभी सेंट सेवियर्स कॉलेज का एक प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर है डॉक्टर हरिद्वार दयाला, उनका द्वारा कराएगी, उसमें भी हम लोग के सामने आए कुछ वोटर अभी भी मिसिंग मिल रही है उसको। वो अगस्त महीने में ये सर्वे किया गया था, उसका कैप सर्वे अभी कुछ दिन में हम लोग को अपने ECO का वेबसाइट में भी हम लोग को सर्वे का डाल देंगे। उस सर्वे में भी आपको अभी कुछ न्यूज़ का मिलेगी, उसमें है अभी भी कुछ वोटर छूटा हुआ, उसका आइडेंटिफाई करके हम लोग उनका नाम सूची में शामिल करना आवश्यक है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.